सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज शुक्रवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। बारिश के बीच भीगी कच्ची दीवार गिरने से जहां मलबे की जद में आकर सास की मौत हो गई, वहीं बहू घायल है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मलबे में फंसी सास बहू को अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान सास की मौत हो गई है। वहीं बहू का इलाज अब भी चल रहा है। मामला सुरियामा थाना इलाके के कडोर गोपीपुर गांव का है। विजय शंकर गौतम मिट्टी की कच्ची दीवार बनाकर उस पर टीन सेट का पतरा रखे हुए थे। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर रिमझिम बारिश से कच्ची दीवार पूरी तरह भीग गई थी। गुरुवार की सुबह विजय शंकर गौतम की 75 वर्षीय मां रंजना देवी व 42 वर्षीय पत्नी सरिता देवी इसी कच्चे मकान में बैठकर खाना बना रही थी। तभी अचानक भरभरा कर पानी से भीगी कच्ची दीवार गिर गई, जिसकी जद में सास बहू आ गई थी। आनन फानन में परिवार संग ग्रामीणों ने मलबे में फंसी सास बहू को निकालकर जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था, जहां सास की मौत हो गई है। वहीं बहू का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कटोर गोपीपुर गांव में हड़कंप मचा रहा। मकान में ताला बंद कर गृहस्वामी पत्नी बच्चों के साथ ससुराल गया हुआ था। बंद मकान देख चोरों ने चोरी की है। उधर चोरों के आहट को सुनने वाले शख्स को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेवना गांव का है। सुंदरवन कटेवना निवासी रामबली बिंद ने बताया कि वह अपनी पत्नी रन्नो देवी व बच्चों को लेकर अपने ससुराल दरवासी गया हुआ था। घर में ताला बंद था। रात करीब 10 बजे गांव का ही लौकुश नामक युवक उसके घर के सामने से गुजर रहा था। घर में आवाज सुनाई दे रही थी। फौरन लौकुश ने रामबली बिंद को फोन से जानकारी दी। रामबली बिंद के कहने पर लौकुश ने जब दरवाजे को खटखटाया तो चोर छत के सहारे भाग खड़े हुए। इस दौरान लौकुश ने चोर को दौड़ाया भी था, लेकिन चोर भाग गए। रामबली बिंद जब अपने घर पहुंचा तो घर में रखा 30,000 नगद, चांदी का पायल, कमरबंद, सिकड़ी गायब थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए लौकुश को ही ज्ञानपुर कोतवाली लेकर चली गई थी। रामबली बिंद के मुताबिक चोर मकान के पीछे लगे एक पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर सीढ़ी के जरिए आंगन में उतरे थे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर में खंभे से गिरकर घायल संविदा विद्युत कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उधर मौत से परिजनों में जहां कोहराम मचा है, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया निवासी 40 वर्षीय संजय कुमार गौतम संविदा विद्युत कर्मी के पद पर तैनात थे। 1 जुलाई को मूसीलाटपुर गांव में आई विद्युत खराबी को पोल पर चढ़कर ठीक कर रहे थे। तभी अचानक विद्युत पोल से संजय कुमार गौतम गिरकर घायल हो गए थे। वाराणसी में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। संजय कुमार गौतम को 3 पुत्र व 2 पुत्री हैं। घर का खर्च संजय कुमार गौतम के कमाई से ही चलता था। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। उधर सूचना पर बड़ी संख्या में विद्युत कर्मी भी मृतक संजय कुमार गौतम के आवास पर पहुंचे थे। कर्मियों ने जिला प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहयोग दिलाए जाने की मांग की है। अपने कारनामे को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा कार्यालय के बाहर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों लोगों ने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और बीड़ा के खिलाफ हल्ला बोला है। संयुक्त किसान मोर्चा में इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, भूलाल पाल, सुशील कुमार श्रीवास्तव, केशव प्रसाद सहित दर्जनों किसान नेताओं ने बीड़ा कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए मास्टर प्लान लागू न करने की मांग की गई है। साथ ही कहा कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया काफी कठिन है, इसे सरल किया जाए। साथ ही कृषि भूमि को कतई अधिग्रहण न किया जाए सहित कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कार्यालय पर पहुंचकर हल्ला बोला था।
आजाद अधिकार सेना ने भ्रष्टाचार की गोद में किलकारी मार रहे जिला पूर्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि भदोही जिले में कोटेदार गरीबों के राशन पर डकैती डाल रहे हैं। कहा कि खासकर भदोही शहर के कोटेदार तो पूरी तरह गरीबों का राशन हड़पने का मशीन बन गए हैं। कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के कोटेदार गरीबों का राशन हड़प रहे हैं और जिला पूर्ति विभाग ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों का मन बढ़ा रहा है। यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। कोटेदार सीधे सीधे गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। कहा कि भदोही शहर की कई ऐसे कोटेदार हैं जो गरीबों के राशन से मालामाल हो गए हैं। पत्र सौंपते हुए आजाद अधिकार सेना ने कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष अमित पांडे सहित अजय पांडे, महेश मिश्रा, नितेश उपाध्याय, धीरज मिश्रा आदि मौजूद रहे। औराई के सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय पर पीडीए पाठशाला चलाने वाली सपा नेत्री व औराई विधानसभा की समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रही अंजनी सरोज पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर पिलखनी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सभाजीत यादव ने चौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि औराई ब्लॉक के चौरी थाना अंतर्गत सिकंदरा गाँव के प्राथमिक विद्यालय को पिलखनी प्राथमिक विद्यालय में मर्ज किया गया है। बंद सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर अंजनी सरोज ने पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, टॉफी का वितरण किया था। बच्चे स्कूली ड्रेस में थे। सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। अब चौरी पुलिस ने प्रधानाध्यापक सभाजीत यादव की तहरीर पर सपा नेत्री अंजनी सरोज व उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर गुरुवार को भी अंजनी सरोज प्राथमिक विद्यालय सिकंदरा को खोले जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावकों के साथ जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंची थी, जहां जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए स्कूल को पुनः खोलने की मांग की है। घोसिया के ईदगाह मोहल्ले में मौजूद 12 औलिया शहीद बाबा का उर्स गुरुवार को बड़े ही अकीदत, एहतराम व धूमधाम से मनाया गया है। 12 औलिया शहीद बाबा के मजार पर प्रत्येक वर्ष उर्स और मेला सस्ता है। सालाना उर्स के तहत गुरुवार को भी मजार पर बड़े ही धूमधाम से उर्स संपन्न हुआ। गुरुवार की सुबह लगभग 5 बजे से ही मजार पर जायरीनों का आना जाना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने चादर, फूल माला चढ़ाकर भदोही जनपद सहित घोसिया इलाके में अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई। उर्स के मौके पर माला, चादर, फूल, बत्ती, बिस्किट, नमकीन, बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें भी सजी थीं। सुबह से शाम तक जायरीनों का आना जाना लगा रहा। सालाना उर्स व मेले को संपन्न कराने में कल्लन शाह, नसीम अहमद, मोहम्मद इस्लाम, बिलाल अहमद, सुब्राती आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के तिलंगा गांव में 24 घंटे से ठप पड़ी आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने जब पावर हाउस का घेराव किया तो विद्युत कर्मियों सहित पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। सूचना मिलते ही एसडीओ धीरज मिश्रा व इलाकाई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। एसडीओ के निर्देश पर आनन फानन में लोकल फॉल्ट के नाम पर ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति को बहाल करा दी गई थी। गिराई पावर हाउस का घेराव करते हुए दीपक तिवारी, संतोष पांडे, सुनील, प्रभाशंकर, रत्नेश तिवारी जैसे ग्रामीणों ने बताया कि लोकल फॉल्ट के नाम पर इलाके की विद्युत आपूर्ति को ठप कर दी जाती है, जबकि गांव में शिवम दुबे नामक बच्चा बीमार है और वह वेंटिलेटर पर है। बीमार बच्चे के लिए ऑक्सीजन सहित तमाम उपकरण लगाए गए हैं, जिसके लिए बिजली जरूरी है। ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव करते हुए कहा कि लोकल फॉल्ट के नाम पर विद्युत कर्मी अवैध वसूली भी करते हैं। हंगामे के बाद ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दी गई है। उगापुर पेट्रोल पंप के सामने ऑटो व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहन जहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहीं ऑटो व बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई लाया गया था। भदोही के नयपुर पिपरिस निवासी 40 वर्षीय शोभनाथ यादव अपनी ऑटो लेकर सीएनजी भराने उगापुर पेट्रोल पंप पर गए हुए थे। सीएनजी लेकर जैसे ही ऑटो मेन रोड पर पहुंची, तभी औराई से भदोही की तरफ जा रही पल्सर बाइक ऑटो से जा भिड़ी। तेज आवाज के साथ बाइक सवार दूर जा गिरा। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। बाइक औराई के लक्ष्मणिया निवासी 30 वर्षीय प्रदीप यादव नामक व्यक्ति चला रहा था। ऑटो व बाइक चालक दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने वाहनों को कब्जे में ले लिया था।
चौरे के चकभुइदर गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा देने की मांग की है। कहा कि वह सभी गांव के एक तालाब पर बसे हुए हैं, लेकिन अब इस तालाब की भूमि से हटाकर उन्हें आवासीय पट्टा दिया जाए। कहा कि बनवासी समाज के सभी लोग बेहद गरीब हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं। पिछले 100 वर्षों से उनके पूर्वज इसी तालाब की भूमि पर बसे हुए हैं। पत्र सौंपते हुए संतारा देवी, रेखा देवी, मनीषा देवी, माला देवी, सावित्री देवी जैसी महिलाओं ने आवासीय पट्टा देने की मांग की है। गंगा में नहाते समय लापता युवक दूसरे दिन भी नहीं मिला है। परिवार के लोग लगातार 2 दिन से गंगा घाट किनारे आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज के सुजातपुर बैकुंठ पट्टी खलिया निवासी दीनानाथ गौतम का 18 वर्षीय पुत्र छविनाथ गौतम गंगा में नहाने के लिए बिहरोजपुर के ज्ञानानंद आश्रम घाट पर गया था। साथ में गाँव का ही 12 वर्षीय रोहित नामक किशोर भी मौजूद था। नहाते समय छविनाथ गौतम गंगा के गहरे पानी में समा गया था। दूसरे दिन भी छविनाथ गौतम की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के लोग परेशान हैं। उधर इस मामले में एसडीआरएफ की लापरवाही भी देखी जा रही है। सूचना के 24 घंटे से अधिक समय के बाद गुरुवार की देर शाम एसडीआरएफ टीम पहुंची थी, जिससे परिवार के लोगों में नाराजगी है। फिलहाल गंगा में नहाते समय लापता युवक की तलाश जारी है। हाईवे सड़क निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते नहर का नाला जाम हो गया है, जिससे इलाके के किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। मामला दुर्गागंज इलाके के गौरा गांव का है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव के नेतृत्व में थाना दिवस पर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया गया था कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते नहर का नाला जाम हो गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा हाईवे सड़क निर्माण के लिए गिट्टी बालू गिराया गया है। इसी मलबे से नाला जाम हो गया है, जिससे इलाके के किसान नहर के पानी के लिए परेशान हैं। उधर गुरुवार को गौरा गांव में जांच के लिए लेखपाल सुगमा देवी व उप निरीक्षक सत्यनारायण यादव जांच के लिए पहुंचे थे। गुरुवार को भदोही जिले में कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई है। जिले के अलग अलग इलाकों में जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर कवि संत शिरोमणि तुलसीदास जी को याद किया गया। सीतामढ़ी के लौकुश इंटर कॉलेज में भी जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कॉलेज के प्रबंधक हौसला प्रसाद मिश्रा व लौकुश मेला समिति के अध्यक्ष मुन्ना लाल पांडे ने दीप प्रज्वलित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कार्यक्रम में तुलसीदास जी का प्रसिद्ध दोहा भी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए दोहराया गया। इस मौके पर राम प्यारे शुक्ला, लालमणि मिश्रा, चंद्रकांत शुक्ला, मनोज चौबे आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के भिखारीपुर प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को चुनाव व मतदान के जरिए बाल सांसद का गठन किया गया। मतगणना के बाद गरिमा पटेल प्रधानमंत्री व मोहम्मद ताजिम उप प्रधानमंत्री चुने गए थे। बाल संसद चुनाव में कुल 312 बच्चों ने भागीदारी की थी। गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की ओर से भिखारीपुर के कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह पूरा कार्यक्रम स्कूली बच्चों में चुनाव, मतगणना, मतदान जैसी जानकारी देने के मकसद से कराया गया था, ताकि बच्चों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। बच्चों को मतदान, मतगणना, अमिट स्याही के बारे में भी जानकारी दी गई। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ बाल संसद चुनाव में भागीदारी की थी। इस मौके पर निशा मौर्य, रुचि मौर्य, रीना, ज्योति, मीरा, हीरामणि आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिचारक के पद पर तैनात हृदय शंकर पाल गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। महाविद्यालय कार्यालय में तैनात परिचारक को लोगों ने अंग वस्त्रम, मोमेंटो व माल्यार्पण कर नम आंखों से विदाई दी और उनके सेवा काल की सराहना की। महाविद्यालय के प्राचार्य रमेश चंद्र यादव ने अंग वस्त्रम भेंट करते हुए रिटायर परिचारक के 25 वर्षों की सेवा की तारीफ भी की है। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र यादव ने किया था। ज्ञानपुर भुड़की निवासी हृदय शंकर पाल महाविद्यालय में 25 साल सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां कॉलेज के तमाम लोगों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए नम आंखों से विदा किया है। इस मौके पर राजकुमार मालवी, ओपी यादव, रमाकांत यादव, विश्वरंजन मालवी आदि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ज्ञानपुर में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए पुरानी पेंशन बहाली की शिक्षक संघ ने मांग की है। पत्र सौंपते हुए हरिमोहन शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रेम बहादुर सिंह, शारदा प्रसाद सिंह ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे की सच्ची साथी होती है, लेकिन अब इसके अभाव में कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को भी एक कार्यक्रम आयोजित कर 1 दर्जन क्षय रोगियों में पोषण पोटली का वितरण किया गया। मेडिकल अफसर डॉक्टर अफरोज आलम व डॉक्टर धर्मेंद्र चौरसिया ने 12 क्षय रोगियों को गोद लेते हुए उन्हें पोषण पोटली सौंपा है। भदोही को क्षय मुक्त बनाने की अपील के बाद जिले के तमाम चिकित्सक, समाजसेवी, निर्यातक ऐसे क्षय रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण कर रहे हैं। भदोही CSC परिसर में पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में डॉक्टर समीर उपाध्याय, हर्ष कुमार राय, चंद्र प्रकाश राव, पूनम श्रीवास्तव, राजेश यादव, अफजाल अंसारी सहित तमाम CSC कर्मचारी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के अजयपुर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बनवासी हुबलाल, सुभाष, सूरज, लक्ष्मण जैसे बनवासी समाज के लोगों ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में खेत मौजूद है, लेकिन इस खेत पर जबरन कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। कहा कि हल्का लेखपाल भी वरासत दर्ज करने में आनाकानी कर रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं और खेत का डांड मेड़ तोड़ रहे हैं। परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। किसान को थाने में बैठाकर जबरन उसके खेत में विद्युत पोल खड़ा कर दिया गया है। किसान परिवार के लोग विरोध के साथ हंगामा करते रहे, लेकिन आनन फानन में विद्युत कर्मी पोल लगाकर तार खींचकर फरार हो गए। काम पूरा होने के बाद किसान को थाने से छोड़ दिया गया था। मामला मोड़ बाजार से सटे मकनपुर गांव का है। मकनपुर निवासी राकेश कुमार यादव ने प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र भेजते हुए बताया कि विद्युत विभाग के कर्मियों ने जबरन उनके खेत में विद्युत पोल लगाकर तार दौड़ाया गया है। विरोध करने पर उसे अनायास थाने में बैठा दिया गया था। पत्र भेजते हुए राकेश कुमार यादव ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के रैपुरी गांव में मौजूद समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष दिलीप भीम कन्नौजिया की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारियों पर जहां चर्चा की गई, वहीं मैनपुरी के सांसद व सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी टिम्पल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की निंदा भी की गई है। साथ ही बैठक में प्रयागदासपुर गांव निवासी रिंकू यादव को लोहिया वाहिनी का जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष ने रिंकू यादव को नियुक्ति पत्र व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र सौंपते हुए संगठन को मजबूत व सपा की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही है। बैठक में रामचंद्र, संजय यादव, दीपक कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के चितईपुर बैदा खास से जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे सोमारू ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में काफी पुरानी बनवासी बस्ती मौजूद है। इस बस्ती में 100 से अधिक परिवार निवास करता है। बस्ती तक आने जाने के लिए एक काफी पुराना रास्ता मौजूद है, जिससे बस्ती के लोग आवागमन करते हैं, लेकिन अब इस रास्ते पर कुछ लोगों की नजर टेढ़ी हो गई है। रास्ते पर अवैध कब्जा कर खेत में मिला लिया गया है। सोमारू नामक बनवासी ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए बनवासी बस्ती के इस रास्ते पर हुए अतिक्रमण को खाली कराए जाने की मांग की है। गुरुवार की सुबह 8:55 पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए थे। सुबह सुबह पहुंचे सीएमओ ने जब उपस्थित रजिस्टर चेक किया तो 15 स्वास्थ्य कर्मी नदारद थे, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक, स्टाफ नर्स, सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय, चिकित्सा अधिकारी सहित 15 स्वास्थ्य कर्मी नदारद पाए गए हैं। सीएमओ ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण तलब करते हुए माह जुलाई का 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मच गया था। इसी तरह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानिकपुर व उपकेंद्र रवेली व चौरी खास का भी निरीक्षण किया है।
गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जिला कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान बैरक, रसोई घर, डिस्पेंसरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए भदोही जनपद के इन दोनों आला अफसरों ने जेल के बुनकर कैदियों द्वारा बनाई गई कालीनों की तारीफ भी की है। इस दौरान डीएम ने जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जेल में तैयार कालीनों पर जिला कारागार अपना लोगो व मार्का भी लगाए। उधर अधिकारियों ने महिला बैरक में भी पहुंचकर जेल प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली है। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।